व्हाट्सअप गाइस, फाइनली आ चुका है बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर। दोस्तों भाई बहुत जबरदस्त भाई सब जो क्वालिटी देखने को मिली है एनिमेशन की भाई एक नंबर। तो देखते योगी बोलता है भाई का क्या कुछ कहना है। हमारा रिएक्शन आप देख सकते हो दीपक लाइव चैनल पे। 1 2 3 गो। जिसका ट्रेलर बाहुबली द एपिक के वक्त दिखाना चाहिए था, कुछ जगह दिखाया कुछ जगह नहीं। हाँ, इंसाफी हो गई मेरे साथ। बट बाहुबली द इटर्नल वॉर का ट्रेलर आ चुका है भाई लोग फाइनली एंड ऑफिशियली यूट्यूब पर, ना ही सिर्फ तेलुगु में बट हिंदी लैंग्वेज में भी। तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। क्या होता अगर कटप्पा ने बाहुबली को धोखे से मारने के बाद बाहुबली एक इटर्नल कॉस्मिक जर्नी पे निकल जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बाहुबली द इटर्नल वॉर, जहां हमें पता चल रहा है कि अब अमरेंद्र बाहुबली भले ही रियल दुनिया में डेड हो चुके हो, लेकिन अब उनकी आत्मा या कहे पुण्यात्मा सीधा 14 रियलाम को पार करके ऐसे कॉस्मिक एंड दैविक जर्नी पे है जहां बाहुबली की स्टोरी को सीधा हमारे देवों के साथ जोड़ा जाएगा। भाई क्या ही सोचा है। इसमें हमें लॉर्ड इंद्र दिखाई दे रहे हैं एंड दूसरे का नाम है विशासुरा। अब नाम में ही सुरा है तो ही मस्ट बी एन असुर, बट वो है पाताल लोक का असुर, क्योंकि टेक्स्ट में ही लिखा हुआ आया है द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा पाताल लोक, जहां एक्चुअली बाहुबली अभी फिलहाल है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि अपना शरीर वाला नश्वर जीवन जीने के बाद मीन्स इन हिज आफ्टर लाइफ, जब बाहुबली इधर आए पाताल लोक में, तो वो लॉर्ड शिवा की घोर तपस्या वगैरह करने लग गए होंगे। यू कैन सी द बिग साइज शिवलिंग बिहाइंड डांसिंग बाहुबली। तो क्योंकि बाहुबली भयंकर तप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉर्ड इंद्र को थोड़ा सा हमेशा की तरह ऐसा पोर्ट्रेयल में दिखा रहे हैं कि वो शायद थोड़ा सा डर गए होंगे कि कहीं ये मानव अपनी घोर तपस्या करके मेरा सिंहासन ही ना छीन ले, तो उससे सीधा लड़ने चले गए। अब देखो ये बस एक स्पेकुलेशंस है, मेरे को कहां स्टोरी पता है भाई, क्योंकि देखो ट्रेलर में पता करने लायक कुछ भी वैसे भी छोड़ा नहीं है मेकर्स ने। कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों बाहुबली पाताल लोक में है, इंद्र उसके पीछे क्यों है, वगैरह वगैरह। बट भाई साहब जो एनिमेशन का प्रेजेंटेशन है ना भाई, इंडिया में पहली बार ऐसा और इतना टॉप नॉच एनिमेशन देखने को मिल रहा है। जस्ट लाइक स्पाइडर वर्स मूवीज में था कुछ वैसा ही, या इवन अगर आपने नेटफ्लिक्स की आर्केन सीरीज देखी हो तो सेम उसी स्टाइल में है ये एनिमेशन। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिस टीम ने आर्केन पे काम किया था, फोर्टिश करके नाम है उस एनिमेशन कंपनी का, वही टीम इस 2 पार्ट फिल्म्स पर भी काम कर रही है। बट ऑफिशियल न्यूज कुछ और ही है भाई लोग। भले ही आर्केन जैसा लग रहा है इसका एनिमेशन, बट इसके पीछे है आर्का स्टूडियोज, जो इंडिया का ही है, जिन्होंने कोलैबोरेट किया है एनिवेंचर, ज़ारातन एंड एलिकेड एनिमेशन एंड वीएफएक्स स्टूडियोज से, जिन्होंने कभी आर्केन पे काम किया नहीं है। इसमें एनिवेंचर एंड ज़ारातन स्टूडियो, जिन्होंने हाल ही में आइज ऑफ वकांडा मिनी सीरीज पे काम किया है, एंड एलिकेड के साइट पर जाकर देखोगे तो बाहुबली का ही एनिमेशन स्टाइल आपको दिखेगा। एंड छोड़ो, मेरी बात मत मानो, आप इटर्नल वॉर के डिस्क्रिप्शन में जाकर ही चेक कर लेना, उन्होंने वहां सारे स्टूडियोज के क्रेडिट्स दिए हुए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस फिल्म के डायरेक्टर राजामौली बिल्कुल भी नहीं है। इट विल बी डायरेक्टेड बाय ईशान शुक्ला, जो खुद भी एक बेहतरीन एनिमेटर रह चुके हैं। 2016 की उनकी शॉर्ट फिल्म देखना आप, शिरकोवा नाम से कुछ है यूट्यूब पर, जो ऑस्कर के लिए तक नॉमिनेट हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी थी, एंड इंडिया के तरफ से पहली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी जो ऑस्कर्स तक गई। उसके बाद भी वो और 6-7 अवार्ड्स जीत चुकी है। सो बाहुबली का ये फ्यूचर एकदम सही हाथों में है, इतना तो गारंटीड कह सकते हैं। तो राजामौली का क्या रोल है इसमें? एक्चुअली ही इज द प्रेजेंटर ऑफ दिस मूवी। भाई बाहुबली हो और राजामौली ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वो है, लेकिन बस आइडियाज एंड नाम के लिए। लेकिन जो भी हो, ये मूवी एनिमेशन एंड प्रेजेंटेशन वाइज तो टॉप नॉच बिल्कुल है, इस पे कोई शक नहीं। बस इसकी स्टोरी उतना ही टॉप नॉच निकले तो भाई गर्दा उड़ा देगी ये फिल्म। वैसे 2027 में इसका पहला पार्ट आएगा, डेट अभी फिलहाल रिवील नहीं हुई है। बाकी आप बताओ, आपको कैसा 2027 में? अरे अच्छा ही लगा होगा, पता है मेरे को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अच्छा, बहुत जबरदस्त और डिफरेंट स्टाइल ऑफ एनिमेशन देखने को मिली है कि नॉर्मली हम एनिमेशन देखते हैं थोड़ा कार्टूनिश लगता है, या फिर थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा बबली टाइप जैसे मिनियंस टाइप उस टाइप का, ये थोड़ा हटके देखने को मिला है मेरे को। बहुत ही स्केची काइंड ऑफ वाइब थी, और जैसे स्केचिंग नहीं होती है वैसी। और भाई एंड आई एम एक्साइटेड भाई, मजा तो आएगा। बाहुबली का एक तो नाम जुड़ा हुआ है, और आफ्टर लाइफ वाली जो जर्नी होगी भाई यार, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, स्टोरी लाइन। और मुझे लगता है मूवी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि सब लोग देखना चाहेंगे ना, क्योंकि नो डाउट अभी जब आई है मूवी, जो ऑलरेडी देखी हुई, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एनिमेशन का क्रेज अब आ चुका है। क्योंकि अगर आप एनिमेशन बहुत अच्छा करते हो, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, लोगों में भाई साहब क्रेज रहेगा। और बाहुबली का नाम ही है इसके अंदर, तो जबरदस्त होगी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।